हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसकी स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो बगैर किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी ड्रामा की तरफ। ड्रामा के स्टार्ट में ही हमें अपना हैंडसम सा हीरो दिखाया जाता है जो शावर लेने के बाद किसी मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है अपने ड्रामा की मेन लीड यानी कि जिया को, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई डोरी के बारे में नेगोशिएट कर रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी कि देखो, हम दोनों के दरमियान में शादी होने जा रही है, इसीलिए घर का सारा खर्चा भी हम दोनों मिल बांट के उठाया करेंगे। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम हमें जोंग बताया जाता है, वो उसे कह रहा था कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, इसलिए सारा एक्सपेंस तुम्हें उठाना पड़ेगा। वैसे भी लड़कियाँ अपने साथ जहेज तो लेके ही आती हैं। जिया को उसकी बातें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं, तो उसे ब्रेकअप बोल के वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं तुम जैसे लड़के के साथ नहीं रह सकती। जिया वहाँ से जाने लगती है तो जोंग उसका पीछा कर रहा था। जिया को रोड के ऊपर एक गाड़ी नजर आती है, जल्दी से उसका दरवाजा खोलती है और उसमें बैठ जाती है। और वो गाड़ी हमारे ड्रामा के मेन लीड यानी कि मिस्टर ली की थी। जिया मिस्टर ली की गोद में ही बैठ जाती है, फिर उन्हें एक्सक्यूज करती है और कहती है कि एक फजूल लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मिस्टर ली उसे पहली नजर में देख कर ही पहचान गए थे कि ये मेरी कॉलेज फेलो है जिसने कॉलेज में मेरी जान बचाई थी। लेकिन जिया को तो कोई बात याद नहीं थी, अभी तो बस उसे इतना ही पता था कि जोंग उसका पीछा कर रहा है। जिया ड्राइवर को चलने के लिए बोलती है और फिर उतरने से पहले मिस्टर ली के लिए अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ देती है, जिसे वो अपने असिस्टेंट को देके कहते हैं कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो कि ये कहाँ रह रही है। फिर हमें जिया की फ्रेंड मोना को दिखाया जाता है जो स्नूकर खेल रही थी। वो उसे कॉल करके कहती है कि आज शाम तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना है। लेकिन जिया तो रोड पर ही बैठी हुई अपनी माँ का पेंडेंट ढूंढ रही थी, जिसे पता नहीं उसने कहाँ पर रख दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें जोंग को दिखाया जाता है जो अपनी मदर के साथ एक पार्टी में बैठा हुआ था। उसकी माँ कह रही थी कि आज इस पार्टी में बहुत अमीर लड़की आने वाली है, इसीलिए अपने लिए कोई अमीरजादी ढूंढ लेना। तभी जोंग को अपने सामने जिया नजर आती है। जिया उसे कहती है कि चुपचाप मेरी माँ का पेंडेंट मुझे वापस कर दो। पहले तो जोंग ये बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब जिया उसे बेइज्जत करती है तो वो उसके हाथ में एक डायरी पकड़ाता है और कहता है कि पहले मेरे सारे पैसे मुझे वापस करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर एक्सपेंस किया था। जिया को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और उसके मोबाइल में सारे पैसे ट्रांसफर कर देती है। और जोंग भी उसके हाथ में एक बॉक्स पकड़ा देता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारी माँ का पेंडेंट। जिया उस बॉक्स को अपने पास रखती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो ब्लाइंड डेट के लिए मिस लीली के साथ आए थे। मिस ली के बारे में हमें बताया जाता है कि वो उनकी बिजनेस पार्टनर थी और उनके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन मिस्टर ली तो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि वो तो किसी और के ही प्यार में गुम था और उसे मुसलसल इग्नोर किए जा रहा था। तभी असिस्टेंट आके उनके कान में कुछ बताते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिया अपने ब्रेकअप की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट थी और वो रोड के ऊपर अकेले चले जा रही थी। तभी मिस्टर ली वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वो उसे एक बार में ले आते हैं। तभी मिस्टर ली का असिस्टेंट आके उन्हें सर कह के बुलाता है। जिया ये देख के काफी हैरान होती है, तो मिस्टर ली कहते हैं कि मैं इससे उम्र में बड़ा हूँ, इसीलिए वो मुझे सर कह रहा है। मिस्टर ली उससे अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा लेते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसे पता चले कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। जिया बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और मिस्टर लू के साथ बहुत ज्यादा बातें करती है। वो यहाँ तक उन्हें ये भी बता देती है, मैं कॉलेज में एक लड़के को प्यार करती थी और वो मुझे छोड़ के चला गया था। तभी मिस्टर ली को याद आता है कि अपने फादर के कहने पे उन्हें फॉरेन कंट्री में जाना पड़ता है हायर स्टडीज करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो सो के उठती है और वो मिस्टर ली के बेडरूम में थी। मिस्टर लू उसके सामने कपड़े चेंज कर रहे थे, तो जिया कहती है कि तुम मेरे पास क्या कर रहे हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए। मिस्टर ली उसे कहते हैं कि भूल गई, रात को तुमने खुद ही फोर्स किया था कि मुझे अपने घर पे ले जाओ, जबकि मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें होटल में ड्रॉप कर देता हूँ। फिर जिया को रात वाला सीन याद आता है तो वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस होती है। तभी मिस्टर ली के मोबाइल पे कॉल आ जाती है और वो बाहर चले जाते हैं। जिया तो ब्लैंकेट में अपना मुंह ही छुपा लेती है। फिर जिया फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए आती है जहाँ पर उसके सामने बहुत ही मजे की डिशेस रखी जाती हैं और असिस्टेंट आके उसे उसका बॉक्स भी देता है कि ये आपकी मदर का पेंडेंट। लेकिन जैसे ही वो खोल के देखती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। उसे एक ही लम्हे में पता चल गया था कि ये उस जोंग की ही हरकत है, इसलिए अगले ही लम्हे वो जोंग से मिलने के लिए ऑफिस पहुँच जाती है। दूसरी तरफ हमें जोंग को भी दिखाया जाता है जो लिली के ऑफिस में जॉब के लिए जाता है और वो लिली से काफी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो उसे भाव भी नहीं डालती। तभी जिया आ जाती है और उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि चुपचाप मेरी माँ का पेंडेंट मुझे वापस करो, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। जोंग उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए मिस्टर ली वहाँ पर आ जाते हैं। तो जोंग कहता है कि यही वो लफंडर लड़का है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा। तो जिया कहती है कि हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, देखो तुमसे ज्यादा हैंडसम और डैशिंग है। मिस्टर ली भी उसकी पटाई करते हैं और उसे खूब मजा चखाते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम जिया को मिस्टर ली के साथ गाड़ी में देखते हैं और वो दोनों ही बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे क्योंकि जिया ने मिस्टर लू को अपना बॉयफ्रेंड जो बोला था। मिस्टर लू कहते हैं कि तुमने जोंग के सामने जो बोला क्या वो बिल्कुल सच था, लेकिन जिया तो शर्मा ही जाती है। फिर मिस्टर लू कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा न्यू पेंडेंट बाय कर दूंगा, लेकिन जिया कहती है कि हम उसे बाय नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत प्रीशियस था। फिर वो वहाँ पर ही ड्रॉप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो ऑफिस में अपना काम कर रही थी। तभी उनकी मैनेजर आके उन्हें एक प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जो कि विलेज एरिया में कंस्ट्रक्शन का था और वो जिया से कहते हैं कि विलेज एरिया में रिपोर्ट रेडी करने के लिए तुम्हें जाना होगा। जिया ये सुन के बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उन्हें बताया जाता है कि हमारी कंपनी के सीईओ यानी कि मिस्टर लू शेन भी वहाँ आने वाले हैं और हमें रिपोर्ट रेडी करके उन्हें दिखाना होगा। जिया ने कभी मिस्टर लू शेन को नहीं देखा था और वो ये भी नहीं जानती थी कि वो उसी का हीरो मिस्टर ली है। फिर दूसरी तरफ हमें लिली को भी दिखाया जाता है जो मिस्टर लू को खाना सर्व कर रही थी और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। तभी असिस्टेंट आके उन्हें बताता है जिया के बारे में, तो वो वहाँ से एक्सक्यूज करके निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो विलेज एरिया में सिग्नल ढूंढ रही थी, लेकिन उसके मोबाइल पे सिग्नल नहीं आ रहे थे। तभी मिस्टर ली की कार उसके पास आ जाती है और उसे कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें होटल में ड्रॉप कर देता हूँ। होटल में मैनेजर उसे बताती है कि यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री काफी ज्यादा चीजें आपके लिए फ्री हैं। तो मिस्टर ली को चुटकी काटती है और कहती है कि लगता है ये तुम्हारे जानने वालों का होटल है, और वो स्माइल पास करते हुए कहते हैं कि हाँ ये मेरे दोस्त का होटल है। फिर वो जिया का बैग उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा वजनी था। वो जिया से कहते हैं कि इसमें रखा क्या है, तो जिया कहती है बस कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो उसमें से सामान निकालना शुरू करती है तो उसका लगेज तो खत्म ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ लिली को भी इस बात की खबर हो जाती है कि मिस्टर लू अपने विलेज प्रोजेक्ट के लिए विलेज साइट पर गए हैं, इसीलिए वो जोंग को भी असाइन कर देती है कि उन्हें उस जगह पर जाना होगा और उन दोनों के ऊपर नजर रखनी होगी। इधर जिया कंस्ट्रक्शन साइट पर मिस्टर ली के साथ थी। वो मिस्टर ली से कह रही थी कि अमीर लोग कितने ज्यादा बुरे होते हैं, देखे ना यहाँ पर हमें काम करने के लिए भेज दिया और खुद मजे से अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर तो इतनी ज्यादा गर्मी भी है और हमारे ऑफिस का सीईओ लू शेंग इतना बुरा और खड़ूस इंसान है, एक दफा वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका मुंह ही तोड़ दूं। मिस्टर लू तो उसकी बात सुन के बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि वो इतना बुरा इंसान है। जिया कहती है क्योंकि उन्हें अपने वर्कर्स का कोई एहसास नहीं। फिर वो मिस्टर ली से कहती है कि चलें अब हम लोग घर चलते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन वो उठ के जाने लगती है तो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर मिस्टर ली को बताते हैं कि इसे हीट स्ट्रोक का अटैक हुआ है, इसीलिए इसे रेस्ट करने की जरूरत है। मिस्टर ली सारी रात उसके पास रहते हैं, यहाँ तक कि उसे कोल्ड स्पंजिंग भी करते हैं और उसे रिलैक्स करते हैं। जिया ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी कि ये स्टूपिड सा लड़का मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि मिस्टर ली उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाते हैं। दूसरी तरफ हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है और वहाँ पर खड़ा हुआ खुद ही इमेजिन किए जा रहा था कि यहाँ पर हर कोई मुझे सीईओ समझेगा और मेरी बहुत ज्यादा केयर करेगा। इधर जिया की तबीयत भी अब काफी ज्यादा बेहतर हो गई थी, इसीलिए वो मिस्टर जोंग के पास आती है जो कि उसके सामने ही अपने कपड़े पहन रहे थे। जिया ये देख के थोड़ी एम्बैरस होती है और उन्हें कहती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। मिस्टर ली कहते हैं कि इट्स ओके, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो जिया भी अपनी सारी फाइल्स ला के उनके सामने रख देती है। मिस्टर लू तो उसका काम कर रहे थे जबकि जिया को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, फिर वो सोने के लिए चली जाती है। मिस्टर ली बेचारा तो काफी देर तक काम करते रहते हैं और फिर उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो मिस्टर ली के साथ बैठी हुई ब्रेकफास्ट कर रही थी। मिस्टर ली जिया से कहते हैं कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरे फ्रेंड का एक दोस्त है और उसके फादर उसे ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स कर रहे हैं, जबकि वो तो उस लड़की को पसंद भी नहीं करता। तो जिया कहती है कि क्या वो लड़की रिच है? मिस्टर ली कहते हैं कि हाँ वो रिच है। तो जिया कहती है कि फिर तो तुम्हारे फ्रेंड को ब्लाइंड डेट के लिए मान जाना चाहिए। तभी असिस्टेंट आके उन्हें खबर देता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक प्रॉब्लम हो गई है और वो दोनों उसी साइट के लिए निकल जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि सारे वर्कर उनके साथ लड़ रहे थे कि विलेज एरिया से एक बनी यहाँ पर आ गया है और हमें हमारा रैबिट वापस चाहिए। वर्कर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विलेजर्स कहते हैं कि हमें अपने मैनेजर से मिलवाओ। तभी जोंग उन लोगों के सामने आ जाता है जो काफी ज्यादा सूटेड बूटेड था। तो विलेजर उसे ही उनका मैनेजर समझ लेते हैं और उसे कहते हैं कि हमारा रैबिट हमें वापस करो, लेकिन जोंग कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी मिस्टर ली और जिया भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों कहते हैं कि यही मैनेजर है और इसी ने तुम्हारा बनी छुपाया है, लेकिन विलेजर तो उसका बहुत बुरा हाल करते हैं। सब लोगों के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिया को वो रैबिट मिल जाता है जो कि थोड़ा जख्मी हालत में था। जिया रैबिट को लेके हॉस्पिटल में चली जाती है और मिस्टर ली भी उसके साथ ही थे। मिस्टर ली उसे कैरेट देते हैं। दूर खड़ी हुई नर्सिस भी मिस्टर ली को देख रही थी। नर्सिस उन्हें देख के कहती हैं कि ये मिस्टर लू शेंग हैं और वो उनके पास आके उनका नाम भी लेती हैं। जिया ये देख के काफी जेलस फील करती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर जिया अपने घर पे आ जाती है और उसे अपनी फ्रेंड मोना की कॉल आती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें इतने हैंडसम लड़के से नाराज नहीं होना चाहिए,
तभी डोर नॉक होता है और मिस्टर ली भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जिया को छेड़ते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम जेलस फील कर रही थी, लेकिन जिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर उनके थोड़े से मनाने पर ही वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जोंग को देखते हैं जो मजे से कंस्ट्रक्शन साइट पे बैठा हुआ ग्रेप्स खा रहा था। तभी उसे लीली की कॉल आती है और कहती है कि तुमने अभी तक मेरा काम नहीं किया, अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे जिया इस कंपनी में से ही बाहर हो जाए। फिर दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जिसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था और अपनी रिपोर्ट भी रेडी कर ली थी। उसकी मैनेजर कहती है कि आज तुम्हें वापस आना होगा और कंपनी में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी, लेकिन जिया तो मिस्टर ली का इंतजार कर रही थी कि अभी तक वो मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। वो उन्हें बार बार कॉल भी कर रही थी, लेकिन वो तो किसी काम में बिजी थे। तभी जिया को अपने सामने रैबिट नजर आता है तो वो उसके पास चली जाती है। दूसरी तरफ से जोंग चुपके से आता है और उसका डेटा चुरा लेता है। नेक्स्ट सीन हमें जिया के ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मैनेजर आके उसे गुस्से से कहती है कि तुमने इतने दिन विलेज में गुजारे, अब जल्दी से अपनी रिपोर्ट दो। लेकिन जिया जैसे ही लैपटॉप खोलती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स तो चुरा लिए गए थे। उसकी मैनेजर उसे गुस्से से कहती है कि तुम्हारे पास बस आज रात का टाइम है, सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करो वरना हम तुम्हें ऑफिस से निकाल देंगे। तो जिया बेचारी भी सारी रात बैठ के अपना काम करने लगती है। तभी उसके मोबाइल के ऊपर मिस्टर ली का मैसेज आता है जो कि उसे बाहर बुला रहे थे। जिया जैसे ही बाहर जाती है तो मिस्टर ली को अपने सामने देख के उन्हें हग कर लेती है और रोते हुए कहती है कि मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। फिर मिस्टर ली उसे अपने साथ घर ले आते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। फिर जिया मिस्टर ली को सारी बात बताती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली उठ के साइड पे जाते हैं और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि मुझे इस जगह की सीसीटीवी कैमरा फुटेज चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि जिया का डेटा किसने चोरी किया है। फिर वो वापस आके जिया को बताते हैं तो मिस्टर ली उसे कहते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा डेटा रिकवर कर लिया जाएगा। जिया उनकी बात सुन के बहुत खुश होती है और उन्हें हक करके किस कर लेती है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और उन्हें कहता है कि आपके फादर आपको किसी जरूरी काम के लिए बुला रहे हैं, इसलिए वो बहुत हेजिटेट होता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली के साथ बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर बाकी सभी लोग तो मीटिंग में बहस कर रहे थे, मगर मिस्टर लू तो अपने मोबाइल में बिजी थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें होने वाली मीटिंग से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। फिर वो मेंबर्स आपस में बहस करने लगते हैं कि रेड क्रॉस इलेक्शन को मैं डील करूंगा, लेकिन दूसरा मेंबर कहता है कि इसमें मैं ही पार्टिसिपेट करूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर ली अपने मोबाइल में देख लेते हैं कि ये सारा किया धरा जोंग का है और उसी ने ही जिया का डेटा चुराने की कोशिश की है। तो उन्हें समझ आ जाती है कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोंग ही है। और इधर उनके मेंबर्स थे कि आपस में झगड़ा ही किए जा रहे थे। वो उन लोगों को शट अप कॉल देते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं इस मैटर को खुद ही सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिस्टर ली को एक बॉक्स देता है और उन्हें कहता है कि हमने मिस जिया का पेंडेंट रिकवर कर लिया है और जोंग की मदर को जेल भेज दिया है। मिस्टर ली अपने असिस्टेंट को थैंक्स बोलते हैं और जिया को कॉल करके कहते हैं कि आज रात हम डिनर कर रहे हैं। फिर मिस्टर ली जिया को उसका बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारी मदर का पेंडेंट रिकवर कर लिया है। जिया वो पेंडेंट देख के बहुत ज्यादा खुश होती है, मिस्टर लू को थैंक्स बोलती है। फिर जिया मिस्टर ली को बताती है कि आपको पता है आज हमारे डायरेक्टर भी ऑफिस में आने वाले हैं और वो मुझे बोनस भी देने वाले हैं। ये बात बता के वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तो मिस्टर ली उसे कहते हैं कि आज तो फिर ये डबल सेलिब्रेशन बनती है, चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं। जिया बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो मिस्टर लू उसे उठा के अपने घर पे ले आते हैं और बेड पे लटा देते हैं। वो जिया के शूज उतारने लगते हैं, लेकिन तभी जिया जाग जाती है और मिस्टर लू के ऊपर एक जोर से टांग मारती है जिसकी वजह से उनकी आंख काफी बुरी तरह से स्वेल हो गई थी। अगली सुबह उन्होंने अपनी आंख के ऊपर हाथ रखा हुआ था ताकि उन्हें कोई देख ना ले, लेकिन सभी मेड उनकी तरफ काफी हैरत से देख रहे थे। तभी जिया वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर लू को देख के काफी बुरी तरह से रोने लगती है और कहती है कि अगर तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश ना करते तो मैं तुम्हें इस तरह से पीछे भी ना करती। जिया उन्हें देख के बहुत ज्यादा एम्बैरस हो रही थी और पीछे खड़े हुए वर्कर उन लोगों को चोरी चोरी देख रहे थे। तभी असिस्टेंट आके बताता है कि आपकी गाड़ी रेडी है, अब हमें चलना होगा। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी वर्कर डायरेक्टर के साथ मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि एक लड़की टिया को सारी चीज का क्रेडिट मिल जाता है। जिया भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए वहाँ पर आती है। उसे लगता था कि उसे बोनस मिलने वाला है, लेकिन डायरेक्टर तो तब तक जा ही चुके थे और वो सब लोगों को रेड कलर का एनवेलप दे के जाते हैं और सब लोगों को उनका बोनस भी, लेकिन जिया को तो कुछ भी नहीं मिलता। तो जिया की कोलीग्स उसे बताती हैं कि सारा क्रेडिट टिया को मिला है क्योंकि विलेज साइड का प्रोजेक्ट भी तो टिया ने ही कंप्लीट किया था। जिया को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है।